Recipe for popularity. To be simple and ordinary. Recipe for good marks. Being studious. Recipe for humor. Being natural. Recipe for exclusive personal time in your physical presence. Doing lots of seva, coming up with projects. Recipe for unbounded devotion. Just being grateful for all that you have received. जय गुरुदेव। गुरुदेव, जन्म को जय के साथ जोड़ने का क्या कारण है? जयंती को क्यों कहा जाता है? जयंती इसलिए कहा जाता है जहाँ पर बहुत लोग बहुत आत्माएं इस शरीर लेने की दौड़ में थी, उनमें से एक उसमें सफलता पाए, इसलिए बोला जाता है। गुरुदेव, आज गीता जयंती है। इस उपलक्ष्य में हम सबके लिए आपका विशेष संदेश देने के लिए कृपा करें। गीता का जन्म हुआ कुरुक्षेत्र में, युद्ध प्रांगण में। एक योद्धा के लिए जिसने अपने योद्धत्व को खो बैठा था, ऐसे योद्धा को अपने स्वभाव में टिकाने के लिए गीता आई। और जब भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के बाद फिर पूछा गया, अर्जुन ने पूछा, वहाँ पर शोरगुल में मुझे पूरा समझ में नहीं आया, भगवान अब फिर से मेरे को गीता बोलो। तो भगवान बोले, नहीं मैं अभी नहीं बोल सकता। उस वक्त जो मुझ में आया उतरा वो मैंने कह दिया। तो इस तरह से गीता उतरी भगवान कृष्ण के द्वारा इस दुनिया में। वो एक अद्भुत घटना है और उसका असर युगों युगों तक रहेगा। और ऐसा घटित होगा, ये उनके होने से पहले भी योग वशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को बता दिया था। इस तरह होने वाला है द्वापर युग में, ऐसा करके त्रेता युग में ही उन्होंने श्री राम जी को बताया था। तो गीता कभी हुआ कभी नहीं, ऐसा नहीं, आज भी तुम्हारे जीवन में गीता घटित हो रही है। और हम क्या करते, वो विषाद योग में ही फंसे हुए हैं। अर्जुन विषाद योग पढ़ा ना, शुरू में कांप रहा है, एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन में है, डर लग रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इतने कन्फ्यूजन में अर्जुन रहे और पंडितों जैसे बात करते रहे, जैसे बड़े ज्ञानी। ऐसे लोग बात करते हैं जैसे सब कुछ जानते हैं, जानते कुछ नहीं है। वैसे तो भ्रम हो जाता है, मैं सब जानता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जो जानता हूँ वही सही है। इस तरह से अर्जुन रहा और दुखी रहा। तब भगवान कृष्ण सबसे पहले बोले, अरे जिसके लिए रोना नहीं उसके लिए तू रो रहा है। जो स्थायी नहीं है, जो नश्वर है, उसके लिए तू रो रहा है। और विद्वानों जैसे बात कर रहा है, ज्ञानी जैसे बात कर रहा है, चुप। उनको तरह तरह की बातें करके आगे रहे। वो यही तो पूरा जीवन जीने की कला, पूरा वही तो है जो गीता में है, वही जीवन जीने की कला। आज नए ढंग से आया, बस आप लोगों को समझ में आए जैसे यही बताया गया उसमें। योग करो, ध्यान करो,
स्थिर रहो। अद्भुत है। और सबको पढ़ना तो चाहिए, उसमें सभी बातें हैं। क्या, कौन सा आहार खाना चाहिए, कैसे व्यवहार होना चाहिए, कौन सात्विक कौन राजसिक कौन तामसिक है। जीवन का हर पहलू, त्याग से लेके भोजन तक, हर चीज़ों पर वहाँ उसमें उल्लेख है। ये सब करके आखिरी में भगवान कृष्ण कहते, देखो भाई, जो मैं मुझे कहना कह दिया, बाद में चॉइस तुम्हारा, ब्लेसिंग हमारा। यही कह दे, जो तुमको इच्छा हुआ तो वही करो, मगर एक बात जान लेना, जो मुझे पसंद है वही करोगे। जो करना वही तुम करोगे। सीढ़ी दर सीढ़ी। और अर्जुन भी यही बार बार पूछता, अरे भाई तुम इतनी सारी बातें बता देते हो, मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ, भ्रमित, मैं पहले ही कंफ्यूज हूँ, तुम अभी इधर ये भी बोलते वो भी बोलते, मेरा और उलझन में डाल दिया मुझे। वो तो मुस्कुराते कह देते हैं, आप, मैं तो हैतर की बात करता हूँ, मगर ये सभी सही है, ये भी सही है वो भी सही है। यही गीता का महत्व है। बोलो, चलो ध्यान करते हैं, अभी हो गया ना। लेट्स डू ए शॉर्ट मेडिटेशन। हाँ, आराम से बैठ जाए, सिट कंफर्टेबली, इजीली, look at the moon just above you, lift your head up and look at the moon, सिर उठा के देखिए चांद। कितने जन्मों से आप देखते आ रहे हो इसी चांद को। You have seen in many lifetimes, in many different bodies also. You have seen this moon as whatever, monkey, donkey, all that. And many human birds. There is one more bird. Again you are seeing the same moon. एक और जन्म है, इस जन्म में भी इसी चांद को देख रहे, ये साक्षी। शरीर को ढीला छोड़ दे, रिलैक्स योर बॉडी। You can see the moon in the screen also. Look at the moon, and the rays of the moon is falling on you right now, right from above. सिर के ऊपर चांदनी बरस रही है आपके ऊपर।